भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 थाईलैंड के ताक प्रांत में चल रहा है। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने और दोनों देशों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रक्षा जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार दोनों देशों की सैनिक टुकड़ियां कठोर प्रशिक्षण सत्रों में भाग ले रही हैं। इस दौरान उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 इस महीने की 15 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य भारत और थाईलैंड की सेना के बीच परिचालन तालमेल को और बेहतर करना है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम के बाद मणिपुर के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चुराचांदपुर के रिलीफ कैंप का दौरा किया और वहां रहकर जीवन गुजार रहे लोगों से बातचीत की। इस बीच वायनाड से सांसद प्रत्याशी प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा के लिए सोशल मीडिया पर लिखा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना और हिम्मत दी। मणिपुर 1 साल से ज्यादा समय से हिंसाग्रस्त है। सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई। हजारों लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने शांति बहाली के लिए न तो कोई सकारात्मक पहल की, न ही प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 0 वोट पड़े। बीजेपी विधायक वोटिंग के दौरान विधानसभा से वॉकआउट कर गए। वोटिंग से पहले विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन के भाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि न इनके पास सोच है और न ही एजेंडा है। उन्होंने आगे कहा कि जितने विधायक हैं उसके आधे भी वापस आ जाएं तो बड़ी बात होगी। लोकसभा चुनाव में चेहरा दिखा दिया गया है, अब बचा है वह राज्यों का महाचिराग। महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ा जाएगा और इनको उसमें भी आईना दिखाएंगे। इनका षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। मुंबई में भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में स्थिति की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल कमेटी की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी आपातकालीन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश भी दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक संदेश में सीएम शिंदे ने कहा कि भारी बारिश के कारण मुंबई में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उन्होंने कहा सड़कों पर जाम है और रेलवे लाइन पर भी यातायात प्रभावित हुआ है। रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रैक से पानी हटाने का काम जारी है और जल्द ही यातायात बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम शिंदे ने अपनी पोस्ट में कहा, मैंने सभी आपातकालीन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। नागरिकों को केवल आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आज जोधपुर के दौरे पर रहे। यहाँ राज्यपाल ने सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और दांडिक न्याय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में शिरकत करते हुए डिग्रियां और मेडल प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल मिश्र ने कहा कि विश्वविद्यालय नया पाठ्यक्रम तैयार करे और उसमें सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की मदद दे। साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, मनोवैज्ञानिकों, डॉक्टर्स और IT एक्सपर्ट्स की भी मदद लें ताकि पुलिस कर्मियों के ज्ञान, कौशल और प्रशिक्षण में सुधार हो सके और इसका फायदा प्रदेश की जनता को मिले। हनुमानगढ़ जिले की भादरा नगर पालिका में उस समय हंगामा हो गया जब चुनाव का शुरू समय बीत जाने के बाद मतदान शुरू नहीं हो सका। आज भादरा नगर पालिका के अध्यक्ष को लेकर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होना था। निर्धारित समय पर करीबन 10 बजे कांग्रेस प्रत्याशी मुस्कान बानो के साथ 21 पार्षद बस द्वारा मतदान स्थल पहुंचे, लेकिन सवा घंटा बीत जाने के बाद भी मतदान शुरू नहीं हुआ। जानकारी मिली कि निर्वाचन अधिकारी SDM JP चंदेलिया मौके पर मेडिकल छुट्टी लेकर चले गए, इससे मतदान शुरू नहीं हो सका। इस पर पूर्व विधायक बलवंत पूनिया ने और उनके समर्थकों ने रोष जताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और सरकार के दबाव में मतदान को प्रभावित करने के आरोप लगाए। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर सरकार से अपील अब आगे बढ़कर उग्र आंदोलन में बदलने लगी है। सीकर में कन्या महाविद्यालय में कॉलेज की छात्राओं ने छात्र संघ चुनाव करवाए जाने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला जलाया। SFI की छात्रा विंग ने शिक्षा मंत्री के बयान की निंदा करते हुए कहा कि सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करवा सकती, सरकार राजनीति को दबाना चाहती है। सरकार जब लोकसभा, विधानसभा सहित अन्य चुनाव करवा सकती है तो फिर छात्र संघ चुनाव करवाने में सरकार को क्या परेशानी हो रही है।
अलवर में पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 58 के लोगों ने एरोड्रम रोड पर जाम लगा दिया। इससे आने जाने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने 10 दिन पहले भी विरोध प्रदर्शन किया था। उस समय जलदाय विभाग की ओर से पेयजल आपूर्ति जल्द ही सुचारू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन एक हफ्ते बाद तक भी कोई अधिकारी वहां पर नहीं आया। इसलिए परेशान होकर स्थानीय निवासियों ने एरोड्रम रोड को जाम कर दिया। वहीं जाम की सूचना पर जलदाय विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने स्थानीय निवासियों से समझाइश की। इसके बाद स्थानीय निवासियों ने जाम खोला और पुलिस ने यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करवाई। जयपुर आबकारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी कर ले जाई जा रही बियर का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने एक आरोपी को भी मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दिनेश कुमार सांचौर का रहने वाला है। आरोपी डामर के टैंकर में छिपाकर बियर के कार्टन ले जा रहा था। जानकारी के मुताबिक आबकारी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक टैंकर में अवैध रूप से बियर के कार्टन छुपा कर ले जाए जा रहे हैं। इस पर आबकारी पुलिस बस्ती के मोहनपुरा पुलिया के पास नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर टैंकर को रुकवा कर चेक किया तो उसमें बियर के करीब 200 कार्टन भरे मिले। पुलिस ने टैंकर और अवैध बियर जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सूरतगढ़ में भाईचारा महाकुंभ की ओर से उपखंड कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने थानाधिकारी सुरेश कुमार को एपीओ करने को लेकर रोष जताया। इस मौके पर थानाधिकारी के खिलाफ अनैतिक दबाव से कार्रवाई करवाने वाले कथित नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के नाम पुलिस उप अधीक्षक प्रतीक मील को ज्ञापन सौंपा। थानाधिकारी को फिर से सूरतगढ़ में प्रतिस्थापित करने की मांग की गई।